अचानक आए पीएम मोदी लाइव, देश में मच गया हाहाकार। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो लॉकडाउन से देश को बचाना है, इसे अंतिम विकल्प समझे सभी राज्य। पीएम मोदी का बड़ा संदेश। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी कल रात 8:45 बजे देश को संबोधित किया। साथ ही पीएम मोदी ने देश में कोरोना के बिगड़े हालात समेत अन्य मसलों पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर के आई है। पीएम मोदी ने सभी कोरोना योद्धाओं की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में जो कदम उठाए गए हैं उससे स्थिति को भी सुधारेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जागरूकता से लॉकडाउन से बचने के लिए मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन से बचाना है और साथ ही राज्य सरकारें भी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प ही समझे। पीएम मोदी ने बच्चों से आग्रह किया है कि मेरे बाल मित्रों, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना जरूरी कारण लोग घरों से बाहर ना निकलें। देश को लॉकडाउन से बचाना है, आपकी जिद बहुत परिणाम ला सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना होगा। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश का फार्मा सेक्टर बहुत ही मजबूत है, हम दवाइयां कंपनियों से हर संभव मदद ले रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है और साथ ही भारत में 2 कंपनियों की वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया गया है। दुनिया में सबसे तेजी से पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर 12 करोड़ डोज दे दिए गए हैं। हमें इससे में हौसला मिलती है कि देश की जनसंख्या के बड़े हिस्से को वैक्सीन लग चुकी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा है कि राज्य प्रशासन श्रमिकों को भरोसा जताए ताकि वह पलायन ना कर सके। पीएम मोदी ने कहा है कि वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जा रही है, गरीबों श्रमिकों को भी वैक्सीन मिलेगी। इस दौरान उनका भी काम चलता रहेगा। राज्य प्रशासन, देश में अलग अलग राज्यों के श्रमिक मौजूद हैं, वो पलायन न करे, इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी बिहार जाने वाले न हो परेशान, रेलवे चला रहा है कई स्पेशल ट्रेनें। आई रही लिस्ट। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो राजधानी में कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के लिए लॉकडाउन लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए पूरी तरह से आतुर हो गए। आनंद बिहार और यूपी के कौशाम्बी बस अड्डों पर भीड़ उमड़ चुकी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का भी यही हाल है। यहाँ विभिन्न रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी मजदूरों की भीड़ है। ऐसे हालत में यात्रियों को सहूलियत को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। रेलवे द्वारा चलाई जा रही ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व होंगी और साथ ही यात्रियों को इनमें सवारी करने के लिए पहले से रिजर्वेशन करवाना होगा और साथ ही यात्रा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। अच्छा, आइए हम आपको बताते हैं कि कौन ट्रेनें इस पे रन करेंगी। आपको बता दें कि आनंद बिहार से सहरसा जंक्शन से ग्रीष्मकालीन विशेष एक्सप्रेस एक फेरा जाएगी और साथ ही नई दिल्ली से भागलपुर ग्रीष्मकालीन एक्सप्रेस एक फेरा जाएगी और साथ ही आगे आनंद बिहार से रक्सौल के लिए ग्रीष्मकालीन स्पेशल एक्सप्रेस एक फेरा जाएगी और साथ ही दोस्तों नई दिल्ली से दरभंगा ग्रीष्मकालीन एक्सप्रेस एक फेरा जाएगी और साथ ही नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल सुपरफास्ट ग्रीष्मकालीन एक्सप्रेस ये भी एक फेरा ही जाएगी और आगे 6वीं ट्रेन है राजकोट समस्तीपुर राजकोट स्पेशल ट्रेन एक फेरा ये भी जाएगी और साथ ही बांद्रा टर्मिनल गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन ये भी एक फेरा जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको यात्रा करना है तो आप इन ट्रेनों के लिए जाकर के अपना रिजर्वेशन करवा लें। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि राहुल और प्रियंका ने प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार से की बड़ी मांग। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना के वायरस संकट के चलते शहरों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में पैसे डालने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और साथ ही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि गरीबों और साथ ही श्रमिकों और रेहड़ी पटरी लगाने वालों को नगद मदद दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पलायन कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके खातों में रुपए डालें और साथ ही लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के लिए जनता को दोष देने वाली सरकार क्या ऐसा जन सहायक कदम उठाएगी। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना महामारी की भयावह देखते हुए यह स्पष्ट हो जा रहा था कि सरकार को लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन प्रवासी श्रमिकों को एक बार फिर से उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। क्या यही आपकी योजना है? नीतियों ऐसी हैं जो कि आप सबका ख्याल रखें। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि गरीबों श्रमिकों और साथ ही रेहड़ी वालों को नगद मदद का वक्त की मांग है और क्या ऐसा करने में यह सरकार उनकी मदद करेगी? क्या सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाने वाली है? हमारा सरकार से ये आग्रह है कि उनके लाभ में कोई कदम उठाए।
अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि 5 शहरों में टोटल लॉकडाउन के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। अब पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार की हाईकोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और साथ ही प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस बीच एक बार फिर से योगी सरकार ने पूरे राज्य में वीकली लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। अब हर शनिवार और रविवार को प्रदेश में सब कुछ बंद रहेगा, केवल इमरजेंसी सुविधाएं ही जारी रहेंगी। अब तक केवल संडे लॉकडाउन था। जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं वहां पर दिन रात और साथ ही हर दिन रात 8 बजे से और अगले दिन 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर के बाकी सभी एक्टिविटीज बंद रहेंगी। आपको बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं और साथ ही हमें कुछ निर्देश भी मिले हैं और हमें इस पर आपत्ति भी नहीं है, लेकिन कुछ जुडिशियल आर्डर दिए गए हैं जो कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगा देनी चाहिए, सही नहीं होगा। इस पर जो है चीफ जस्टिस ने कहा है कि हाईकोर्ट ने भी कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में नहीं कहा है। इस तरह से के लॉकडाउन के प्रशासनिक दिक्कतों को पैदा हो सकती हैं, जो कि ऐसे हालत में हाईकोर्ट के फैसले पर अंतिम रोक रहेगी। हालांकि यूपी सरकार को 1 हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट को यह बताना चाहिए कि वह क्या कदम उठा रही है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो रही है और साथ ही हर दिन नए संक्रमितों के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सोमवार को प्रदेश में 28,211 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। 167 लोगों की जान भी जा चुकी है। मंगलवार को सुबह उत्तर प्रदेश को ऑपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष हनुमान मिश्र राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। उन्होंने लखनऊ के पीजीआई में उनका निधन हो गया। वे कोरोना में पॉजिटिव थे। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान उनकी किडनी फेल हो गई थी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है राहुल गांधी और साथ ही पीएम मोदी से जुड़ी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने की राहुल गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना। पॉजिटिव आई है उनकी रिपोर्ट। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश में कोरोना वायरस के संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। सामान्य लोगों से लेकर के बड़ी हस्तियों कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अब मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द ही ठीक होने की प्रार्थना करते हुए ट्वीट किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की कोरोना रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। इसके बाद पीएम मोदी ने उनकी अच्छी सेहत और साथ ही जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हुए ट्वीट किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि मैं लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी जी के अच्छे स्वस्थ और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि हल्के लक्षणों का अनुभव करने के बाद मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। वे सभी जो मेरे साथ संपर्क में हैं कृपया सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें और साथ ही सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि पिछले दिनों में उन्होंने असम, केरल व पश्चिम बंगाल की रैलियां भी की थी। हालांकि 2 दिन पहले ही उन्होंने बंगाल में रैलियों को रद्द करने की घोषणा भी की थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही सोमवार को उनकी कोरोना वायरस टेस्ट जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनमोहन को दिल्ली में एम्स में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कोरोना के टीके की 2 खुराक ले ली है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत स्थिर है। हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्वास्थ्य पर लगातार दिल्ली एम्स में मेडिकल टीम निगरानी बनाए हुए है। उनकी स्थिति स्थिर है, उनकी पूरी तरीके से देखभाल हो रही है। हम सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी करते हैं, ऐसा हर्षवर्धन जी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की लाभ की कामना किए हैं और ऐसा ट्वीट करके उन्होंने कहा है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं यह जानकर के काफी चिंतित हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अस्वस्थ हैं और उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस पार्टी में हम सभी की ओर से मैं उनके शीघ्र ही पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना करती हूं, ऐसा सोनिया गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों दिल्ली से, जो कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बिना प्लानिंग के यूपी बिहार के लोगों को यूपी बॉर्डर पर छोड़ दिया, ऐसा कहना है सिद्धार्थनाथ सिंह का। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आनन फानन में लॉकडाउन लगा करके अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने बिना प्लानिंग के यूपी बिहार के लोगों को यूपी बॉर्डर पर ला करके छोड़ दिया। अब यूपी सरकार इन लोगों के लिए बसों का इंतजाम कर रही है ताकि वे लोग अपने गाँव तक पहुँच सके। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने महामारी के दौरान यूपी और बिहार के साथ वही रवैया दिखाया है जो पिछले साल दिखाया था। बिना तैयारी के आनन फानन में लॉकडाउन लगा दिया और साथ ही सिंह ने आरोप लगाया है कि अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए जब इस तरह से लॉकडाउन लगता है तो व्यवस्थाएं चरमरा उठती हैं और उन्होंने आगे कहा कि लोग परेशान हो जाते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जब वहां पर व्यवस्थाएं देनी थी तो वो नहीं दिए और साथ ही न बेड दिए, न अच्छे अस्पताल किए और साथ ही न ही लोगों को सुविधाएं दी। जब ऐसा करते हैं तो अपनी विफलताओं पर पर्दा
डालने के लिए उपाय यही रह जाता है कि लॉकडाउन लगा दो। आपको बता दें कि उस समय जब आपने लॉकडाउन लगाया था तो उसका परिणाम हमने उत्तर प्रदेश नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर देखा था। और उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार फिर से वही यूपी और बिहार के लोगों के साथ किया है जो पिछले साल किया था। बसें ला करके बॉर्डर पर लोगों को छोड़ दिया गया, उनकी व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोमवार रात को यूपी में बसें लगा करके 70,000 से 1 लाख लोगों को जो है वहाँ से निकालने का कार्य शुरू किया था। और उन्होंने कहा कि उनको अपने गांव तक पहुंचाने का भी कार्य किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो लॉकडाउन लगाया है उसका नतीजा हम देख रहे हैं और ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार स्पेशल बसों का संचालन करेगी और साथ ही यूपी और बिहार के लोगों की काफ़ी मदद करेगी, ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है।